तो भाई गाड़ी खाली कर दी अपनी और अपना लोड का भी टास्क आ गया। गाड़ी खाली करे हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया मुझे। तो भाई देखो टास्क इस तरीके से आता है, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये लिख रहा है लोड, ये लोड लिख रहा है और इधर लिख रहा है स्टार्ट, यानी कि टास्क स्टार्ट करने के लिए। कंपनी का नाम ये लिख रहा है हैमर, ये कंपनी है। अब इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा, टास्क मेरा शुरू हो जाएगा। ये देखो, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लोकेशन अपने आप चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से ड्राइवर को लोकेशन मिलती है। ये देखो लोकेशन चालू हो गई। चलते हैं अब इस पे। अब ये 85 किलोमीटर है यहाँ से। चलते हैं भाई लोडिंग के लिए। अभी दिखाया मैंने आपको, टास्क आ गया है। 85 किलोमीटर से लोड होगी और उसके बाद इटली में खाली होगी। कल को अनलोडिंग का टाइम है, क्योंकि अभी 2-3 दिन छुट्टी थी, तो टाइम इसलिए कंपनी ने आज 1 दिन का ही दिया है। सफ़र कम होगा और अगर कल को खाली नहीं होती है तो परसों को खाली हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई मतलब फोर्स वाला काम नहीं है हमारी कंपनी में, कभी तुमको कल कोई खाली करनी है। तो अब चलते हैं लोडिंग पे, बाकी दिखाता हूँ कहाँ से लोड होगी। इस कंपनी में गाड़ी खाली की थी, पेपर मिल ये राइट में देखो ये, और ये छोटा सा शहर है इसमें खाली की थी। और ये पेपर मिल बहुत बड़ा है, 4-5 इसके वेयर हाउस है। और इस बार जाएंगे एक नए रोड से, जाना बाया स्विट्ज़रलैंड होकर इटली है, बट नए तरीके से जाना है, ऑस्ट्रिया से नहीं जाना है। अब के जाना है लस्तनऊ बॉर्डर से। लस्तनऊ बॉर्डर पड़ता है ऑस्ट्रिया से सीधा स्विट्ज़रलैंड, जो कि पहाड़ों के बीच में को है। बहुत डेंजरस पहाड़ है, 18-19 किलोमीटर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मैं 10-15 बार जा चुका हूँ ऑलरेडी वहाँ को। और ये काम चल रहा है, इसी कंपनी का शायद वेयर हाउस बन रहा है या कंपनी बन रही है, आई डोंट नो। अभी लोड करके सीधा जाएंगे लस्तनऊ बॉर्डर से इटली। कल गाड़ी खाली होने का टाइम है, लेकिन कल अगर खाली नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल खाली हो जाएगी। आज बहुत टाइम पड़ा है ड्राइविंग के लिए। भाई ये जो शहर है ये इतने पहाड़ों के बीच में है यार, हरियाली देख रहे हो। इसका नाम है मिल्टनबर्ग, जर्मनी। देख सकते हो भाई कितनी खूबसूरती है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, मस्त एकदम। एसी की भी ज़रूरत ना है, बस फ़ैन चल रहा है, मस्त एकदम ठंडी हवा लग रही है। और बाहर तो काफ़ी मतलब शीशे खोल दे तो बहुत ठंडी हवा आएगी, लेकिन शीशे खोलकर मन नहीं करता गाड़ी चलाने में। यहाँ पे चलाते ही नहीं है, आवाज़ बहुत बुरी आती है बाहर से। आदत नहीं रही आवाज़ शोर की, मतलब ज़्यादा कोई हॉर्न भी बजा दे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई, कान में ऐसा लगता है अजीब। जब से यूरोप आए मतलब सारी हॉर्न की, इन सब चीज़ों की आदत ख़त्म हो गई बिल्कुल। क्यों शांति इतनी होती है यहाँ पे। देखो कितने अच्छे इधर को मतलब होटल्स बने हुए हैं। बीच है राइट में, वो नदी है थोड़ी सी छोटी, और इधर पार्क बना हुआ है लेफ्ट में। ये देखो नदी निकल रही है ना, पार्क नदी, इधर खेलने के लिए बच्चों के सब सिस्टम लगा हुआ है। भाई गवर्नमेंट बहुत अच्छा सिस्टम रखती है, यहाँ का हिसाब किताब ठीक ही रखती है। और कभी भी तुम छोटे रोड पे चल रहे हो, गांव में हो, तो ये मोबाइल पे भी लोकेशन लगा के रखना है यूरोप में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये बड़ी गाड़ी की जो लोकेशन है वो कट जाती है, तो मोबाइल की लोकेशन सही रास्ता बताती है। यानी कि मेन रोड होता है, लेकिन मोबाइल वाली कटती नहीं है, तो क्या कहती है यहाँ कोई सीधे चलो। जैसे तुम 100-200 मीटर आगे जाओगे, बड़ी गाड़ी की भी काम करने लग जाएगी। तो जब भी छोटे रोड से उतर जाओ हाईवे पे, फिर अपनी मोबाइल की लोकेशन बंद कर दो। और हाईवे से छोटे रोड पे को आ रहे हो तो मोबाइल की लोकेशन लगा के रखो, नहीं तो गाड़ी तुम लेकर फंस सकते हो कहीं। क्योंकि गांव में कभी कभी ब्रिज आ जाता है 3 मीटर का, और 3 मीटर के नीचे गाड़ी निकल नहीं सकती। 4 मीटर हाइट होती है इसकी टोटल, सॉरी 4 मीटर का ब्रिज होना चाहिए कम से कम, तब गाड़ी निकलेगी। देखो कितने सारे खेत हैं, पहाड़ है, इधर लाल पहाड़ दिख रहा है, पत्थर। ये जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है, इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 80, तो इसको ओवरटेक कर सकते हो आप। यहाँ सऊदी वाला सिस्टम नहीं है कि गाड़ी के पीछे ही चलना है। इसकी 80 की स्पीड है, हम इसको ओवरटेक मारेंगे 90 पे। ये देखो 90 पे चली गई अपनी। जब सामने वाले की 80 पे है तो तुम्हारी गाड़ी उससे कम से कम 6 गुना ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, तब तुम 6 पॉइंट आसानी से ओवरटेक कर सकते हो। अगर वो 80 पे है, तुम 82 पे ओवरटेक मारने की कोशिश करोगे, सिर्फ ट्रैफिक लगाओगे और कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो इसको ओवरटेक कर दिया हमने, अपनी लाइन में आ जाएंगे अब। देखो भाई मार दिया ओवरटेक, पीछे ट्रैफिक भी नहीं है इतना, नो टेंशन। तो भाई हाईवे नंबर 3 से उतर चुके हैं नीचे को। अभी 10 किलोमीटर कंपनी है यहाँ से। और यहाँ पे जो कंपनीज़ का एरिया होता है वो ऐसे देखो, एक मतलब तुमको कंपनी छपा हुई दिखेगी ब्लैक कलर में वाइट बोर्ड पे। ये देखो राइट में कुछ छप रही है, छोटी सी बिल्डिंग सी, समझ जाओ ये इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, इधर कंपनीज़ है। और भाई खूबसूरती तो जर्मनी की नेक्स्ट लेवल है, तुमको हरियाली हरियाली मिलेगी। जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बंदे को गर्मी लगती नहीं है, अगर बंदा गाड़ी से बाहर रहे तो। ठंडा मौसम रहता है ऑलवेज। अभी इस टाइम इटली में बहुत गर्मी पड़ रही होगी। आज जाकर देखते हैं इटली में क्या हिसाब किताब है, कल पहुँचेंगे खैर। और ये स्कानिया की कंपनी राइट में को। और अभी 100 की स्पीड दिखा रहा है, बीच बीच में अगर कोई गाँव पड़ेगा तो 50 की हो जाएगी, कहीं 70 की हो जाएगी। और जॉन डीयर के ट्रैक्टर देख लो कितने हैवी होते हैं यहाँ पे,
ट्रैक्टर देखो कितना मस्त लग रहा है। तो भाई ये बहुत अपनी मतलब एकदम स्टाइलिश लाइफ जीते हैं भाई। ये है लोडिंग एरिया अपना, इधर है कंपनी। देखो गाड़ी भी आ रही है सामने से, और ये ब्रिज है, डैम बना हुआ है, डैम, वाटर डैम। और राइट में को हम जा नहीं सकते, लेफ्ट में जाना है क्योंकि रोड बंद है। बट रोड हमारी साइड को बंद नहीं है, ये अच्छी बात है। जब रोड बंद होता था तो ऐसे कट लगा देते हैं बोर्ड पे, ये देखो लगा हुआ है ना, राइट में कट लगा हुआ है कि भाई राइट को नहीं जा सकते, तरीक शक्कर। और सामने कोई कंपनी है वो डैनोन। शार्प कर्व लेफ्ट करिए, लेफ्ट को जाओ, थोड़ा शार्प कर्व है। ओके चलते हैं लेफ्ट। ये इधर कंपनी बना हुई है कोई, हमारी कंपनी अभी 3 किलोमीटर है यहाँ से, डैनोन। ये देखो भाई, ऐसा ट्रेलर लाइन के अंदर ही घूमना चाहिए, कभी दूसरे की लाइन में घुस जाओ। सेकंड एग्जिट यानी सीधा जाना है। ये भाई साहब रुकेंगे हमारे लिए क्योंकि उनके आगे गिब्बे है, हमारे आगे प्रायोरिटी का मतलब हम अंदर हैं तो हम प्रायोरिटी में हैं। ये देखो जो राउंड अबाउट के अंदर गाड़ी होती है उसकी प्रायोरिटी होती है, यानी कि पहले वही जा सकता है, उसकी पावर है। जो गाड़ी साइड से आ रही है, एंटर हो रही है राउंड अबाउट में, वो कमज़ोर होती है, वो खड़ी होगी जब तक कोई गाड़ी नहीं होगी, उसके बाद वो एंटर होगा। ये कानून है थ्योरी का। जर्मनी की एक क्वालिटी है, कितनी छोटे रोड पे को उतर जाओ, कितनी साइड को चले जाओ, रोड मस्त मिलेगा भाई बना हुआ आपको, एकदम हरियाली भरा। ये साइड में कोई गांव में कोई रोड, ऊपर को चल रही है गाड़ी, ऊपर को भाई चढ़ाई काफ़ी अच्छी है। देखो पीछे कितना नीचा है, 500 मीटर से लेफ्ट करके अभी 980 मीटर कंपनी बची है। चलो भाई देखते हैं कंपनी किधर है। और आगे प्रायोरिटी का साइन लगा है, फिर राइट से कोई गाड़ी आएगी तो वो रुक कर आएगी। देखो सामने ट्रक आ रहा है, ये भी उसी कंपनी से आ रहा होगा शायद, क्योंकि इधर वही कंपनी है जिधर मैं जा रहा हूँ। ये पोलैंड की गाड़ी है। पूरे यूरोप को भाई लिथुआनिया, पोलैंड यही कंट्रियाँ कवर करती हैं मोस्टली, या हंगरी हो। 300 मीटर से शार्प लेफ्ट। भाई ये है हमारी कंपनी का एरिया, देखते हैं किधर है कंपनी। ये बताओ ये कौन सा स्पेयर पार्ट है, जो भी बताएगा उसको 10 रुपये दूंगा। ये कौन सी गाड़ी में किस जगह लगता है। ये पार्किंग बनी हुई है कारों की। अब देखना है कि ट्रक किधर से लोड होगा। ट्रक, वेयर इज़ माई कंपनी, कंपनी का नाम है हेयर हैमर। अब है किधर, 230 मीटर दिखा रहा है यहाँ से, बोर्ड पे नाम पढ़ लेते हैं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अभी ये दूसरी कंपनी का लगा हुआ है, देखो ट्रक, इसमें लिखा हुआ लॉजिस्टिक वेयर हाउस आगे है। हाँ वो लग रहा है हमारी कंपनी का बोर्ड। देखो ये पढ़ो, हैमर, हेयर हैमर। अभी ये बता रहा है किधर है कंपनी, आगे से सीधा एंट्रेंस है। अच्छा सीधा, वो सामने एंट्रेंस है। मेरी आंखें भी यार काम नहीं कर रही, बताओ। सामने ही कंपनी का गेट है, यही कंपनी का गेट है। देखो ये सामने ट्रक छप रहा है ना, वो 2 नंबर ट्रक नीचे को छप रहा है, देखो यही कंपनी है। घुस जाओ इसी के अंदर, ऑफिस ब्यूरो सामने। भाई बड़े प्यारे लोग हैं यार यूरोप के अंदर। देखो कंपनी कितनी अच्छी जगह है, चारों तरफ जंगल, मतलब घर में कंपनी बनाई हुई है। इधर भी कंपनी है, और ये इधर को इनका मतलब सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। ये गाड़ी खड़ी है, छोटी सी कंपनी है, एक ही रैंप पे है जहाँ मैम खड़ी है। इतने प्यारे लोग हैं, मुझे रिस्पेक्ट के साथ बोला भाई गाड़ी रैंप पे लगा दो। मैं चलो ठीक है उस्ताद लगा रहे हैं। देखो भाई हर तरीके का लोड होता है। ये पता नहीं जनरेटर है, पता नहीं कोई लाइट की मशीन है, पता नहीं क्या है। ये बहुत मतलब सॉफ्ट है और क्या बोलते हैं हैवी है, तो इसमें साइड से बेल्ट मारी है, उधर उसमें फंसा है, इधर को निकाल कर बेल्ट मार दी। और बहुत अच्छी कंपनी है भाई, घर में कंपनी है, बहुत अच्छे लोग हैं। एक ही रैंप है, छोटी सी कंपनी है। और ये मेरी गाड़ी रैंप पे इन लोगों ने बोला हम तुम्हारी बेल्ट लगवाएंगे, मतलब इतने अच्छे लोग हैं, खुद ही बेल्ट लगवा रहे हैं। बेचारे ने उधर बेल्ट खुद ही फंसाई है, मैंने सिर्फ यहाँ से टाइट की है। काफ़ी अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। गाड़ी लोड हो गई है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सल वेट। गाड़ी लोडिंग के बाद एक्सल वेट है 4.8 टन, और तीनों एक्सल पे है 2.5 टन वजन, यानी कि ज़्यादा वजन नहीं है। टोटल है 18 टन गाड़ी में, जिसमें से कि 14 टन की तो गाड़ी है। तो भाई एक्सल वेट ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करना। भाई मशीनें लोड हुई हैं गाड़ी के अंदर, इटली की मशीनें तो बहुत हल्की हैं, लेकिन लोड बेल्ट लगानी पड़ी है 24, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मशीन है और सही तरीके से बांधनी पड़ी है, गिर ना जाए। ऐसे बड़ी मशीन है और सिंगल पैर की। तो ये माल लोड हुआ है भाई, इसको लेकर जाना है इटली। और हमारी कंपनी की गाड़ी एक कंपनी से बहुत सारी चलती हैं, अब ये दूसरी भी आ गई लोडिंग के लिए। ये कुलीगा है, कोई मतलब गोरा है कोई। देखो भाई ये होते हैं देश, सफाई चल रही है जिससे घर का साफ सफाई करते हैं ना, रोड की सफाई कर रहे हैं उससे। देखो ये लोग
इसको कहते हैं भाई कंट्री। अपने देश का इतना ख्याल रखना। जर्मनी में लोडिंग करके निकला हूँ भाई। देख लो किस चीज़ से साफ़ कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं यार, वैक्यूम क्लीनर, सॉरी वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर रहे हैं। चल दिए भाई इटली की तरफ को। 285 किलोमीटर पर कस्टम कराना है ऑस्ट्रिया में, JCL कस्टम। मैं पहले भी काफ़ी बार जा चुका हूँ उस कस्टम पे। और देखो कितनी अच्छी हरियाली, और ऐसी छोटी छोटी पार्किंग होती है रोडों पे, छोटे रोडों पे, जहाँ एक कार ट्रक खड़ा है। देखो ऐसे रुक कर आराम से खाना वाना खाओ, चाय वाय पियो। मैं आगे जाकर रुकूँगा, थोड़ी सी खाना खाऊँगा। लगभग हाईवे पे जाकर रुकूँगा। 23 किलोमीटर पे पार्किंग है, हाईवे में मज़ा आता है। चलो ये थ्योरी का एक क्वेश्चन आ गया सामने। ये देखो चढ़ाई पे ट्रैक्टर जा रहा है हैवी वेट लेकर। अब लिथुआनिया में क्वेश्चन आता है, अगर मतलब मान लो स्लो मूविंग व्हीकल, यानी जो मतलब स्लो चलती हुई गाड़ी कोई भी, चाहे वो ट्रैक्टर है चाहे वो कार है, अगर चढ़ाई पे है तो तुम क्या करोगे? ओवरटेक करोगे या उसको फॉलो करोगे जब तक तुम्हें सेफ डिस्टेंस नहीं मिले, या जहाँ तक मतलब वो जाता है वहाँ तक ही फॉलो करोगे? तो भाई इसका 2 आंसर है। एक तो ये है कि भाई जहाँ तक हमको सेफ डिस्टेंस नहीं मिलेगा वहाँ तक इसको फॉलो करेंगे, या हम इसको फॉलो करेंगे अनटिल जहाँ तक ओवरटेकिंग अलाउड नहीं हो। जो कभी सॉलिड लाइन है, यहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। अब यहाँ से तुम ओवरटेक कर सकते हो, जहाँ ये ब्रोकन लाइन आ गई देखो, उस साइड वाले अब भी ओवरटेक नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हमारी साइड से कटी हुई लाइन है, हम उस साइड में जा सकते हैं, लेकिन उस साइड वाले हमारी लाइन में नहीं आ सकते। अभी तुम्हें थोड़ी सी आगे से और दिखाता हूँ। अभी दोनों साइड के लोग आ सकते हैं आगे, देखो अभी दोनों तरफ से ब्रोकन लाइन आ गई। देखो कारें ओवरटेक कर भी रही हैं तुम्हारे सामने ही। उस साइड वाले लोग भी ओवरटेक कर सकते हैं और हम भी ओवरटेक कर सकते हैं। देखो ये कार ओवरटेक कर गई मुझे, लेकिन मैं नहीं करूँगा इसको ओवरटेक। ओवरटेकिंग अलाउड है, ट्रक भी कर सकता है, लेकिन करूँगा नहीं। क्यों रिस्क लेना भाई? देखना यार इनके पास कितनी ज़मीनें हैं यूरोपियन देशों के पास, इसीलिए यार ये देश इतने आगे हैं भाई। कितने किलोमीटर तक मतलब खाली खाली, और पॉपुलेशन इतनी कम है, तभी तो इनके मज़े हैं भाई। लेजेंडरी कंट्री है। मगर भाई इन लोगों की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाते। जंगल नहीं काटे इन लोगों ने, खेत ख़राब नहीं करे अपने। पैसे के लिए नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाया इन लोगों ने, इसीलिए ये लोग इतने मुझे अच्छे लगते हैं, पसंद है, और इसीलिए देश आगे हैं भाई। देखो किधर कोई नज़र घुमा कर देख लो, पेड़ फालतू में ही खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्यार करते हैं ये लोग नेचर से भाई, तभी नेचर इनसे प्यार करता है, तभी इनकी लाइफ इतनी अच्छी होती है, सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। तो भाई ऑस्ट्रिया का बॉर्डर 62 किलोमीटर है यहाँ से। हमारी गाड़ियाँ 10% जाती हैं इस बॉर्डर से, बाकी 80% जाते हैं हम बाया स्विट्ज़रलैंड। बाया स्विट्ज़रलैंड ही जाऊँगा अभी भी, बट इस बॉर्डर से नहीं जाते हम, बासल बॉर्डर से जाते हैं। लेकिन अभी जाऊँगा मैं लस्तनऊ बॉर्डर से, जो कि पहाड़ वाला बॉर्डर है। पहले ऑस्ट्रिया में कस्टम होगा, ऑस्ट्रिया में कस्टम कराने के बाद भाई फिर सीधा एंटर हो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के अंदर। वहाँ से फिर 250 किलोमीटर कोमो, जहाँ मतलब पार्किंग है। तो आज की रात कोमो में रुकेंगे, कल को गाड़ी खाली होगी। सफ़र ज़्यादा नहीं है, 600-650 किलोमीटर सफ़र था टोटल आज का। मतलब मैं करीब था थोड़ा इटली के, इतनी दूर नहीं था। बाकी मौसम देखो, आज थोड़ी गर्मी पड़ रही है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री। बताना सऊदी में और इंडिया में कितना है। आज यहाँ भी गर्मी है। जब यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, इतना ऑक्सीजन है, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो इंडिया में तो क्या ही हाल होगा भाई। बाकी मौसम देखो, रोड कितनी मस्त तरीके से दूर दूर तक गाड़ी कैसे लगती है। देखो ये फ़ायदा है आईफोन का, इतनी दूर तक का जूम कर लेता है, मज़ा आता है भाई। यहाँ होता है कस्टम ऑस्ट्रिया में। पहले पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, JCL कंपनी है। अभी देखो ये पार्किंग तुमको दिख रही होगी, और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। JCL कंपनी है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, और कस्टम भी यहीं पे होता है। इसका एंट्रेंस ये है लेफ़्ट, यहाँ से पार्किंग में जाऊँगा, फिर आगे जाके डॉक्यूमेंट्स दूंगा। ये सामने इनका ऑफिस है, बट इधर नहीं होगा हमारा लेफ़्ट में, मतलब एक JCL लॉजिस्टिक करके कंपनी है उधर कोने में, जहाँ वो कोना है ना, वहाँ होगा मेरी गाड़ी का। आगे तो पार्किंग नहीं है शायद, देखते हैं। पार्किंग हैगी इधर ही लगा देते हैं। भाई यहाँ बहुत बड़ा टर्मिनल भी है ट्रेन का। देखो सामने चल रही है क्रेन, ये ट्रेलर उठाकर रखती है ट्रेन के ऊपर, और जो आते हैं उनको ट्रेन से उठाकर नीचे ट्रक जो लेने आते हैं उनको देती है, कंटेनर वगैरह, ट्रेलर। और इधर ही है हमारा कस्टम। ये सामने ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके अंदर है ऑफिस। वहाँ जाऊँगा, ये सीधा मार दूँगा उनको, बोलूँगा भाई इटली कोमो मतलब 600 बॉर्डर से एग्जिट करना है, सिंपल।
पेमेंट पहले करनी पड़ती थी हमको DKB कार्ड से, अब नहीं करनी पड़ती, अब हमारी कंपनी ऑनलाइन कर देती है। 5:30 बजे कस्टम बंद होगा, अभी 4:30 बजे हैं, यानी कि निकल जाएंगे अभी यहाँ से 250 किलोमीटर समथिंग कोमो, तो 4 घंटे और चलाएंगे गाड़ी, फिर सुबह को खाली करेंगे जाके आगे। यह है भाई कस्टम का एरिया, ये लिख रहा है देखो JCL लॉजिस्टिक। यहाँ से ऊपर जाओ, ऊपर जाकर कस्टम करा सकते हो, लिफ्ट भी लगी हुई है, बाई वॉक भी जा सकते हो, मैं तो पैदल ही जाऊँगा भाई। तो भाई यहाँ से एंट्री होती है स्विट्ज़रलैंड के अंदर ट्रकों की। यहाँ पे हम अपना T2 पेपर पे स्टैंप लगवाएंगे, जो ट्रांजिट वाला पेपर है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया की स्टैंप नहीं लगवानी है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की लगवानी है। यानी यहाँ नहीं रुकूंगा मैं, आगे वाले बॉर्डर पर रुकूंगा, जो उसके आगे वाला बॉर्डर है उस पर रुकूंगा। ये खाली जो लेफ़्ट वाला है ऑस्ट्रिया के लिए है, जिन गाड़ियों को ऑस्ट्रिया जाना है उनके लिए है ये, समझे। जैसे ये भाई साहब की गाड़ी का लाइट खुली हुई बट जा ही नहीं रहे। हो गए भाई स्विट्ज़रलैंड के अंदर एंटर। स्विट्ज़रलैंड का तो भाई नाम ही गजब है। ये देखो नीचे नहर चल रही है, ये ब्रिज स्विट्ज़रलैंड का ही है। ये देख रहे हो, लेफ्ट में ऑस्ट्रिया, राइट में स्विट्ज़रलैंड। सामने इधर ऑफिस है स्विट्ज़रलैंड का। पहले ट्रक राइट में खड़ा करना है, वहाँ पे स्टैंप लगवानी है, सीधे निकल जाओ। भाई मेरे हिसाब से डेंजरस रूट ऑफ स्विट्ज़रलैंड लस्तनऊ बॉर्डर। बॉर्डर का नाम है लस्तनऊ और सिटी का नाम है चुर, CHUR। बड़ी डेंजरस, मतलब पहाड़ियों के बीच में 18-19 किलोमीटर का मतलब कंटिन्यू ढाल है और 18-19 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये राइट में छोटी सी पार्किंग है, लेफ्ट में भी है, पानी भर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो एज यू विश। और पहाड़ों के बीच में ये है रोड पूरा। 103 किलोमीटर के पहाड़ है, मतलब जो ये सिंगल रोड है। और जो ज़्यादा डेंजरस है वो 18 से 20 किलोमीटर का है, जहाँ पर मतलब वार्निंग लगी हुई है कि ज़्यादा ब्रेक लगाओगे तो आग लग सकती है। डिस्पैड में टायर छपे हुए हैं, उनमें आग लगता हुआ दिखाया गया है कि ज़्यादा ब्रेक यूज़ नहीं करने। इंजन मतलब रिटार्डर से या फिर कंट्रोल से गाड़ी, इंजन ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल करो, थोड़े पैर से कंट्रोल करो। देखो ये लग रही है वार्निंग, देखो ये लग रही थी ना 18 किलोमीटर, बोर्ड पर लगा हुआ 18 किलोमीटर प्लस टायर में आग लग रही है। देखो क्या सांप की तरह रोड बना हुआ है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, ऐसे ही मतलब 18 किलोमीटर उतरना है। और जो सामने से गाड़ी आ रही है वो ऐसे ही चढ़ कर आएंगे 18 किलोमीटर से। बहुत डेंजरस रूट है भाई ये। इस रोड की एक खास बात है, ये रोड साफ़ बहुत है, बहुत साफ़ सुथरा रोड है। खैर पूरा स्विट्ज़रलैंड ही ऐसा है, बट क्वालिटी देखो रोड की, चाहे मतलब सिंगल ही रोड है बट दिया बहुत ब्रांडेड है। पहाड़ काट कर बना हुआ है, पहाड़ के नीचे को निकलेंगी गाड़ी। देखो सामने पहाड़ के अंदर को टनल दी हुई है, ये देखो भाई टनल देखो कितनी VIP होती है यहाँ की। देखो ये लग रही है वार्निंग, 8% की उतार, 14 किलोमीटर बाकी बचा है यहाँ से। वहाँ से 18 था, अभी 14 बचा है, यानी कि 4 किलोमीटर हम आ गए। तो पता नहीं भाई साहब, 8% का ढाल है और 14 किलोमीटर तक अभी। ध्यान से जाना, उड़ता तीर मत ले लेना, कहीं पता लगा फंस गया। तो इसीलिए गाड़ी कंट्रोल में ही चलानी है। देखो वो गाड़ी कहाँ को उतर रही है सामने को, भाई ऐसे उतरना है मुझे, पूरा मतलब टर्न करना है 90 डिग्री पे राइट में, वो आगे से। कोई टेंशन नहीं है, सब ड्राइवरों को एक्सपीरियंस है जो भी यूरोप में गाड़ी चला रहे हैं। कोई टेंशन नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से एंजॉय करते हैं। देखो नीचे को मतलब कटी हुई है पहाड़ी और काम चल रहा है भाई, कितना अच्छा नज़ारा है। देखो राइट में ये चल रहा है भाई काम, कितनी सेफ्टी के साथ काम चलता है। देखो पहाड़ पहाड़, नीचे सब में पहाड़, देख सकते हो भाई कितने खतरनाक तरीके से टर्न है। हार्ड कर्व लेफ्ट बोल रही है, हार्ड कर्व है। इस ये फ़ायदा है लोकेशन का, वो बताती भी है टर्न कैसा है, हार्ड है, नॉर्मल है, मीडियम है, सब बताती है। और देखो ट्रेलर घूम रहा है भाई अपना, थोड़ी ऊपर से घुमानी है गाड़ी को, सामने वाली चढ़ाई पे कोई गाड़ी आएगी उसको प्रॉब्लम ना हो, जैसा वो गाड़ी घूम रही है। तो ये ड्राइवरों का एक्सपीरियंस हो जाता है। सॉलिड लाइन के अंदर ही गाड़ी चलाओ अपनी, दूसरे की लाइन में नहीं जाना है, ताकि चढ़ने वाले को प्रॉब्लम ना हो। सैन पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मैं तो पढ़ भी नहीं पाया। मैं निकलूँगा जाकर कोमो से 50 किलोमीटर पहले। अभी मैं A2 रोड से जाता ना, हाईवे 2 से, तो मैं निकलता सैन गोटार्ड टनल जो पड़ती 17 किलोमीटर वाली, वहाँ से। लेकिन अब की बार वो वाला रूट नहीं है, दूसरा है। गाड़ी अपने आप ओवर स्पीड हो रही है। देखो कोई भी मतलब रेस नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, वो ढाल पे है। ये देखो जी भाई साहब, ये सबसे ख़तरनाक एरिया है यहाँ। ये पहाड़ का सबसे ख़तरनाक डेंजरस टर्न ये है,
जो मैं अभी तुमको दिखाने वाला हूँ। वहाँ को उतरनी है गाड़ी नीचे को, वो दिख रहा है रोड, उस रोड पे जाना है। यहाँ से उतर के 90 डिग्री का टर्न है ये, शार्प कर्व, वो बता रही है शार्प कर्व है। जहाँ शार्प बोले वहाँ बहुत स्लो कर लो अपनी गाड़ी। जैसे वो ट्रक उतर रहा है देखो, आराम से जाने दो, नो टेंशन। अब तो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया भाई ऐसा बाइक चला रहे हैं, सीरियसली लगता ही ना ट्रेलर है हमारे पास। देखो कितने आराम से उसकी स्मूथली जा रही है, इतने स्मूथ से मेरी गाड़ी चली जाएगी। ये देखो नो प्रॉब्लम, जाने दो जाने दो जाने दो ब्रो। चलो भाई उतर गई। देखो यहाँ की गाड़ियाँ यार ताकतवर भी हैं, और 24-25 टन कोई वजन थोड़ी हो गया यार। देखो वो गाड़ी कहाँ से चढ़ के आ रही है। हमें वहाँ को उतरना है, नीचे को, उस साइड को उतरना है हमें। यहाँ को उतरना है भाई। देखो यहाँ को, ये रोड बना हुआ दिख रहा है ये वाला, यहाँ को उतरना है। यहाँ से घूमकर नीचे को उतरना है। ये पूरा पहाड़ के ऊपर से आ रहे हैं हम लोग और नीचे उतरना है हमें। इटली नीचे को है, मतलब इस साइड से स्विट्जरलैंड के पहाड़ काट के पूरे आपको नीचे जाना है इटली। तो आपको भैया ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये भाई साहब की गाड़ी में क्या हो गया, बोनेट खोल के बैठे हैं। 32 किलोमीटर बस और बचा है, मतलब 32 तो ना बचा है, तो 8 किलोमीटर का बचा होगा पहाड़। आगे को 20 किलोमीटर तो नॉर्मल, मतलब डबल लाइन का रूट है, बढ़िया रूट है एकदम। अब यहाँ से लेफ्ट करना है, ये बना हुआ है बढ़िया तरीके वाला कर्व है। शार्प कर्व है जी, अभी शार्प कर्व राइट। तो लोकेशन आपको बताती रहती है, शार्प है या फिर मीडियम है। आगे जो गाड़ी है ट्रेलर इटली का है इसका, बाकी पता नहीं ट्रक कहाँ का है। चलो जी जाने दो। तुमको दिखाता हूँ हमारी गाड़ियाँ कहाँ से उतर के आई हैं। अगर वो व्यू दिखा थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिखाऊंगा जूम करके। वहाँ से आई है हमारी गाड़ी, वहाँ से देखो, वहाँ से उतर के आई है उस पहाड़ पे से, उस ब्रिज पे से। देखो कितनी ऊपर है, कहाँ जा रही है देखो वो गाड़ियाँ। जो हमारे आगे से बस गई थी वो कहाँ जा रही है देखो, वो जा रही है। इतनी ऊपर से उतर के आए हम, देखो कितनी दूर है। वहाँ से उतर के आए हम नीचे को, इस रोड पे को। अब ख़त्म हुआ है पहाड़ वाला रोड, यानी कि पहाड़ साइडों में, बट अब रोड पहाड़ के ऊपर नहीं है। अभी हम नीचे आ चुके हैं। पहाड़ वाला जो रोड था वो मैंने दिखाया कितनी ऊपर था। ढाल है अभी भी थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का और, बट अभी सीधा सीधा है। अभी 24 किलोमीटर के बाद मैं उस रोड पे एंटर हो जाऊंगा। बासल बॉर्डर से जो रोड आ रहा है फ्रांस से, सेंट लुइस बासल से, हाईवे नंबर 2, जिससे हम नॉर्मली आते हैं इटली को हर बार, जहाँ पुलिस गाड़ी चेक करती है। यहाँ से एंटर होना है हमें हाईवे 2 नंबर में, जहाँ से हम डेली आते हैं। देखो ये लग रहा है बोर्ड, चियासो मिलानो, वो ऊपर वाला रोड है 2 नंबर जो सीधा वहाँ से आ रहा है, जहाँ को पुलिस चेक करती है ना कंट्रोल से सीधा। अब मैं उस रोड में एंटर हो जाऊंगा भाई। लो जी, ये जो सामने वाला हाईवे अब जिस पे चढ़ रहा हूँ मैं, ये भैया जो सीधा जर्मनी से आ रहा है, बैसल बॉर्डर से, जहाँ से हम आते हैं हमेशा। जब मैं दिखाता था ना स्विट्जरलैंड की वीडियोस, और जहाँ पुलिस कंट्रोलर है, जहाँ नहाते हैं, ये है भैया वो हाईवे जहाँ को ये कार जा रही है। अब हम भी इसी हाईवे में एंटर हो गए। यानी कि 50 किलोमीटर पहले इटली के बॉर्डर से तुम जॉइंट हो जाओगे, अगर तुम चुर बॉर्डर से आओगे तो। और चुर बॉर्डर जाओगे तो 50 किलोमीटर पहले भैया तुम्हें राइट में उतर जाना है। मतलब 50 किलोमीटर के बाद, इटली के बॉर्डर से आने के बाद 50 किलोमीटर जब तुम आ जाओ, राइट में को बोर्ड दिखेगा तुम्हें चुर, CHUR, चुर लस्तनऊ, उस पर को एग्जिट कर दो, सीधा तुम ऑस्ट्रिया पहुँच जाओगे। अब मैं अपने मेन रोड पर आ गया, जहाँ से हम इटली में एंटर होते हैं। एंटर वहीं से होगा चियासो बॉर्डर से, चाहे किसी भी रोड से आ जाओ। और ये इधर पेट्रोल पंप है, ऐसे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग में। कुछ लोग सोए हुए हैं अभी तक, क्योंकि अभी 7 ही बजे हैं सुबह के। और ये कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं ब्रेक लेकर। अभी हम अपने मेन रोड पे आ गए। अब मुझे लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड के अंदर हूँ भाई। उस रोड पे मज़ा ही ना आता, क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ है यार। कितनी पहाड़ों के अंदर गाड़ी चलाए बंदा। आ गए भाई बॉर्डर पे इटली और स्विट्जरलैंड के। वो जो गाड़ियाँ हैं वो इटली से आ रही हैं ऊपर वाली,
स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और हम जो है हम इटली जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से। सुबह में नो एंट्री खुलती है तो थोड़ा ट्रैफिक लगता है इधर पार्किंग में, क्योंकि यहाँ गाड़ी मतलब तुमको स्टैंप लगवानी पड़ती है, इटली की एंट्री लेनी पड़ती है। तो यहाँ से आगे को गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी, तो पुलिस एक एक गाड़ी दो गाड़ी पार्किंग में लगवाती है। फिर बंदा अंदर जाता है, स्टैंप लगवा कर आता है, यानी 10-15 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे गाड़ियों को, मतलब सुबह को खड़ी करके और पेपर रेडी कराने में। 12 बजे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है सब। फिर शाम को थोड़ा 5 बजे का टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि शाम को गाड़ियाँ फिर इटली में एंटर होने के मतलब जल्दी कोशिश करती हैं। तो इधर पार्किंग में खड़ी करेंगे और रेड पेपर बनाएंगे, स्टैंप लगवा कर सीधा अंदर इटली में। और जाना भी वहाँ से, जहाँ से वो गाड़ी उतर रही है ना, वहाँ को मुझे ऐसे जाना है, जहाँ से वो आ रही है मुझे जाना है ऐसे इटली। ये भाई इस साइड में इटली है। भाई चाय पीने के लिए रुका हूँ, बाकी मेरी तो फेवरेट जगह यही है, SOS पार्किंग। ये खड़ी है गाड़ी, ये देखो मक्का लगी हुई है, कितनी सारी मक्का लगी हुई है, दूर दूर एक गांव है। और देखो गांव भाई, जूम करते हैं, ऐसे जीते ये लोग लाइफ अपनी। इनके गांव कितने प्यारे होते हैं। ये देखो इधर सारे में मतलब एक एक घर बना हुआ है दूर दूर, फार्म हाउस की तरह वो घर बने हुए हैं। देखो ये बने हुए हैं घर, सारी मक्का लगी हुई है, पूरा जंगल ही है भाई। और यहाँ पे मोस्टली गांव होते हैं साइडों में हाईवे की, मतलब शहर इतने करीब नहीं होती। ये देखो ये चल रहा भाई रोड। भाई इटली की धूप ऐसे लग रही है सऊदी के अंदर निकलती है ना। अभी 11:30 बजे दोपहर के, और धूप ने आंखों में दर्द किया हुआ है। ऐसे लग रही है जैसे कब का दिन निकला हुआ है भाई। और ये इधर कंपनी है लेफ्ट में, जहाँ गाड़ी खाली करनी है, सामने दिख रहा है ना ये टैंक, ये उस कंपनी की जिसमें खाली करनी है। पहुँच चुके हैं कंपनी के पास भैया, जर्मनी से बाया ऑस्ट्रिया होकर इटली। अभी यहाँ से लेफ़्ट करना है, शार्प लेफ़्ट, बहुत ज़्यादा शार्प लेफ़्ट। देखते हैं गाड़ी आती है क्या। आई थिंक आ जाएगी। भाई ये कंपनी है, ये नाम है इस कंपनी का। वीडियो शेयर कर देना, एंड करते हैं ब्लॉग यहीं पे, क्योंकि अब गाड़ी खाली करनी है, टाइम लगेगा। केमिकल की कंपनी है, पता नहीं किस चीज़ की, मैं तो मशीन लेकर आया हूँ। और भाई फेसबुक पे फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर।